छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए। अब आपको वाराणसी का एक मदरसा दिखाते हैं। ये मदरसा वैसे तो सरकारी मदद से चलता है, लेकिन यहाँ भी बच्चों की पढ़ाई का स्तर औसत दर्जे का नहीं है। आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। उनमें से कई की हालत बेहद खस्ता है। दूसरी तरफ सरकार से सहायता प्राप्त मदरसों में कमोबेश स्थिति ठीक ठाक है। वाराणसी के ऐसे ही एक मदरसे में पहुंचे हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव। सरकार की तरफ से लगातार अवैध मदरसों को लेकर बात चल रही है कि कैसे उन पर रोक लगाई जाए, पर जो मुख्य धारा में मदरसे हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास चल रहे हैं। ऐसे ही मदरसे हम यहाँ पर आए हैं, आपको वाराणसी में दिखाएंगे। ये लोता इलाका है और ये मदरसा फैजुल उलूम है। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या इंतजाम हैं बच्चों के लिए और क्या बच्चों की तालीम पढ़ाई यहाँ पर ठीक चलती है या नहीं। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। ये वो मदरसा है। आप हमारे साथ कैमरामैन संदीप आ रहे हैं और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं इस मदरसे के अंदर और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम वो टीचर्स हैं। यहाँ पर ये देखते हैं, ये जरा देखिए, यहाँ पर भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये इन्होंने यहाँ पर चीजें लिखी, जो मेन पॉइंटर्स होते हैं वो लिखे हुए हैं। आप इधर आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर एक टाइम टेबल लगा है जिसमें उर्दू में लिखा है थियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, यानी कि जो क्लासेस होती हैं वो यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ पर एक तरह से व्याख्या दी गई है, बच्चों के लिए आसानी रहेगी, वो टाइम टेबल देख के अपने हिसाब से आ पाएं। और ये जो मुझे प्रतीत होती है एक लाइब्रेरी लगती है, जहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए किताबें रखी हैं कि वो यहाँ पर आकर पढ़ाई देख सकते हैं। इसके अलावा दाखिला, यानी कि जब आपका किसी मदरसे में दाखिला होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, उसकी भी यहाँ पे आप देखेंगे। दाखिले के लिए निम्न दस्तावेज़: बच्चों के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, एक फोटो, मोबाइल नंबर, लड़के अभिभावक का बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, या यदि किसी दूसरे मदरसे या स्कूल में पढ़े हैं तो उसका टीसी। तो ये सारी चीजें आपको एडमिशन के लिए चाहिए होती हैं, जो यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है कि अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हैं। और अब आपको मैं ले चलूंगा क्लासेस की तरफ। जो अगर आप इधर देखें, यहाँ पर एक टीचर हैं जो छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हैं। क्लास का नाम लिखा है, बाहर भाग संख्या लिखी है और तमाम बच्चे छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर, वो यहाँ इस मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मदरसों पर आरोप लगता है कि यहाँ सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाई जा रही है। सर, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ा रहे हैं? ये इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आज शेप्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जी हाँ, बच्चों को जो है शेप्स के बारे में बता रहे हैं, आयत, वर्ग, स्क्वायर, ये सारी चीजें बता रहे हैं। बच्चे भी ध्यान से पढ़ते हैं। कौन कौन से पीरियड्स लगते हैं, क्लासेस कौन कौन से लगते हैं सब्जेक्ट्स के? इस क्लास में सब्जेक्ट्स ओवरऑल कितने लगते होंगे? इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है और उर्दू है और डिक्टेशन वगैरह है। बच्चों को सबसे ज्यादा मजा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आता है? सबसे ज्यादा सभी बच्चे पढ़ते हैं सब्जेक्ट। इंग्लिश भी पढ़ते हैं बड़े शौक से और मैथ तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं अच्छे से। हाँ, मैथ्स पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ाई हो रही है आज? इंग्लिश पढ़ाई। क्या लिखा है आपने? इंग्लिश। ये सर्किल है, सर्किल क्या होता है? इंग्लिश। ये स्क्वायर क्या होता है? क्या लिख रहे हैं आप? क्या लिख रहे हैं? हाँ, क्या लिख रहे हैं? रेक्टेंगल। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नेशनल एंथम आता है आपको? नहीं आता है? थोड़ा सा भी नहीं आता है? जनगण मन आता है? जनगण मन आता है? सुनाइए। नहीं आता। नहीं आता। आपको जनगण मन आता है? नहीं आता है। यहाँ सिखाया नहीं क्या? यहाँ सिखाया नहीं क्या? लेकिन अभी एकदम थोड़ा याद है। टीचर चाहे जो भी दावे करे, हकीकत आपके सामने है। क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ? सारे सब्जेक्ट जो भी बोर्ड से निर्धारित सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सारे सब्जेक्ट ऑल टू ऑल जो भी बोर्ड से निर्धारित हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। क्या रजिस्टर्ड है मदरसा आपका? कितना पुराना मदरसा है? 1940 में इसकी नींव रखी गई थी और 79 और 80 में इसकी मान्यता मिली है। 1996 सरकार से अनुदानित हुई है। सैलरी आप लोग को मिलती है? जी, सरकार से सैलरी मिलती है। आप, क्योंकि अभी आपने सुना होगा मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो रही है, शायद आप लोग का बजट भी बढ़े आने वाले वक्त में, तो क्या चाहते हैं कि आप लोग को और मिले जिससे कि बच्चों की पढ़ाई और बेहतर हो सके? हम लोग ये चाहते हैं जैसे सरकार सिर्फ टीचर की सैलरी देती है तो कुछ न कुछ ऐसी सुविधाएं दे जिससे कि बिल्डिंग का हो और जो भी जरूरियात हो सिर्फ
जो बच्चों को यहाँ टीचर को मिलती है सरकार की तरफ से, वो बच्चों को वजीफा मिलता है, ड्रेस मिलता है और सैलरी मिलती है, लेकिन इसके अलावा और कोई चीज बिल्डिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए नहीं मिलता है। अगर इसमें हो जाए तो थोड़ा और सुधार हो जाए। सर्वे के दौरान मदरसा संचालकों से 11 बिंदुओं को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। 1. मदरसे का नाम। 2. मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम। 3. स्थापना वर्ष। 4. मदरसे की आवृत्ति का संपूर्ण विवरण कीजिए अथवा किराए के भवन में चल रहा है। 5. क्या मदरसे की इमारत छात्र छात्राओं के लिए उपयुक्त है, सुरक्षित है, पेयजल, फर्नीचर, बिजली, शौचालय है। 6. मदरसे में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं की कुल संख्या कितनी है। 7. मदरसे में स्कूल शिक्षकों की संख्या कितनी है। 8. मदरसे में लागू पाठ्यक्रम क्या है। 9. मदरसे की इनकम का सोर्स क्या है। 10. क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित हैं। 11. क्या किसी गैर सरकारी समूह संस्था से मदरसे की संबद्धता यदि की गई है तो उसका विवरण दें। इन 11 सवालों में सिलेबस, आय के स्रोत या किसी गैर सरकारी संस्था से जुड़े होने के जो 3 सवाल हैं, वो कुछ मदरसों के लिए जी का जंजाल बन सकते हैं। वजह ये है कि कई मदरसों का कोई सिलेबस नहीं होता, धार्मिक शिक्षा पर जोर रहता है, वहीं फंडिंग कानून पेच में फंसा सकती है और गैर सरकारी संस्था से संबंध होने को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि कुछ मदरसों का विरोध भी सामने आया है। समर श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक।